हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुमाऊनी त्यौहार खतड़ुआ के बारे में बातचीत करने वाले हैं। खतड़ुआ असोज आश्विन मास के संक्रांति को मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस दिन बच्चे ज्वार, बाजरा, मक्का, भांग की डंडी पर फूल, पत्तियाँ और कांस सजाकर एक ध्वजा पताका सी बनाते हैं। इस बीच घर के पास चौबट्टी, जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं, वहाँ पर एक विशाल पुतला सा बनाया जाता है, जिसमें घरों के आसपास के झाड़, लकड़ी, घास फूस आदि इकट्ठा किया जाता है। और सायंकाल के समय जब थोड़ा अंधेरा होता है तो उस समय घरों से लोग इन पुतलों को लेकर वहाँ की ओर चलते हैं। शाम के समय जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो एक विशेष प्रकार की लीसा लगी हुई लकड़ी, जिसे छिलके कहा जाता है, तो छिलकों की एक मशाल बनाई जाती है। इस मशाल को जलाने के बाद खतड़ुआ की ओर चला जाता है। लेकिन जब इस मशाल को ले जाते हैं तो इस दौरान अपने घरों के आसपास इधर उधर कोने में घरों के अंदर इस मशाल को घुमाया जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के छोटे मोटे कीड़े होते हैं, जिनसे कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसा समझा जाता है कि इस आग के द्वारा वो सब छोटे मोटे कीटाणु जलकर नष्ट हो जाते हैं। खतड़ुआ का सीधा संबंध पशुधन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मशाल को पशुओं की गौशाला के अंदर भी घुमाया जाता है। गौशाला के अंदर घुमाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि गौशाला के अंदर अगर कोई इस तरह के कीटाणु या कोई छोटे मोटे जीव जंतु या कोई बुरी शक्तियाँ हों तो वो नष्ट हो जाती हैं, इससे अग्नि से वो समाप्त हो जाती हैं। गौशाला से निकलने के बाद अगल बगल के सभी लोग इकट्ठे होकर खतड़ुआ की ओर चलते हैं। इस दौरान वो खतड़ुआ के संबंध में कुछ प्रचलित नारे भी लगाते हैं। गाय की जीत खतड़ुआ की हार, खतड़ुआ नेगो धारो धार। चौबट्टिया में पहुंचने पर लोगों द्वारा अपने अपने घर से लाई मसालों से इस खतड़ुआ के पुतले में आग लगाई जाती है। इस तरह से सभी लोग उस पुतले में आग लगाते हैं, और जब आग पूरी तरह जल जाती है तो लोग अपने अपने घरों से नई धान के भुने हुए चावल, खीरा
आदि फल लेकर आते हैं और इसी दौरान खीरे को काट के इन अग्नि में चढ़ाया जाता है और जो नए धान के भुने हुए चावल हैं उन्हें भी इस अग्नि में चढ़ाया जाता है और सभी लोगों को बांटा जाता है। अंत में सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके पशु स्वस्थ और निरोगी रहें, उनके घर में हमेशा दूध घी का भंडार बना रहे और खेतों में जो फसल पककर तैयार हो गई है अब अतिवृष्टि ना हो और वो सही तरह से फसल जमा कर अपने घर में ला सकें।